नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़। अकलतरा विधानसभा के आप प्रत्याशी इंजीनियर आनंद प्रकाश मीरी ने क्षेत्र के कई गांवों में जाकर जनसंपर्क किया, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फल देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि मीरी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उसके बाद में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों से बातचीत भी की और पूछा कि वर्तमान विधायक की कार्यशैली कैसी है, उनका जनसंपर्क कैसा है और क्या आप लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से खुश हैं। वहीं मीरी ने भी केजरीवाल गारंटी कार्ड के बारे में भी जिक्र किया। अगर हमारी सरकार आती है तो हर महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसके बाद में ग्रामीण को झाड़ू छाप में वोट देने की अपील की है। अगर मोर विचार अच्छा लगे आप मान सहमत दिया वो पढ़ाना चाहेंगे, वो पार्टी वाले नहीं चाहते। इसने गारंटी नहीं कहा जिसका चीज लिखा है सब चीज हो गया। तो 2500 रुपए तो हम निराश्रित पेंशन मिल ही, ये मैं बोलत बस नहीं हूं। अकलतरा विधानसभा के आप प्रत्याशी इंजीनियर आनंद प्रकाश मीरी ने क्षेत्र के कई गांवों में जाकर जनसंपर्क किया है, जहां पर उन्होंने मीरी ने केजरीवाल गारंटी कार्ड के बारे में भी जिक्र किया। आपको बता दें कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। 1000 रुपए देने का आप प्रत्याशी ने दावा किया है। कई गांवों में जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है, जहां पर कई महिलाएं भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही, जो कि सुन रही हैं कि 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और साथ ही झाड़ू छाप पर वोट देने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि अकलतरा विधानसभा के आप प्रत्याशी इंजीनियर आनंद प्रकाश मीरी ने क्षेत्र के कई गांवों में जाकर जनसंपर्क किया, जहां पर ग्रामीणों ने उनका फल देकर स्वागत किया है और ग्रामीणों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उसके बाद में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ग्रामीणों से भी बातचीत की गई, जिसमें झाड़ू पर वोट देने की अपील की गई। आपको बता दें कि आप प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 1000 रुपए महिलाओं को देने का दावा किया गया है। अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो झाड़ू पर वोट देने की अपील की गई है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1000 रुपए दिए जाएंगे। नहीं पाए तो ज्यादा बदनाम है पूरा गांव के गांव। अब 15 साल ले भाजपा के राज रही सवै, 2 बार ले अभी 7-8 साल ले कह देवा अभी कांग्रेस के राज है भाई। तो अब उमन का करीन का नहीं करीन तेला जनता ला बताना चाहिए। मुद्दा वही काबर हवे तेला उनकरे करा पूछा है बात ला। लेकिन अब हम अन बतात हन आम आदमी पार्टी है इधारी छत्तीसगढ़ में जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा थे, तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली और पंजाब में जो कथे तेला करके आ गए और वही ला करे के खातिर इधर छत्तीसगढ़ में पूरा हमन गांव गांव में घूम घूम के इधर सब जनता ला बता दा रहे हैं। तो पूरा जनता इधर पूरा बदलाव के लिए तैयार है। पूरा जनता चाहते है इधर पूरा बदलाव के, जैसे दिल्ली के आदमी मन अपन हक अधिकार के लिए वो छाप ला जे छाप ला वोट देता रहे थक गिन, तो वो छाप ला बदल दिन। उसने छत्तीसगढ़ के भी जनता इधर तैयार है झाड़ू छाप में बटन दबाए बा। छत्तीसगढ़ में अपार संसाधन आवे रोजगार के, लेकिन ओकर बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता में दूसरा राज्य कमाए बढ़ जाओ से। तो आपकी सरकार अगर आवत है तो का नवा पॉलिसी ली है? छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया कहा अपार संभावना है रोजगार के और रोजगार मिलत घलाव है, लेकिन नेता मन के लोग लइकला नेता मन के अपन अपन रिश्तेदार ला ठेकादार भी बनाते हैं, अपने लोग लइकला अपने रिश्तेदार ला। लेकिन जो जनता है ते गरीब के गरीब है बेचारा, स्कूल न ढंग के स्कूल है न अस्पताल है। तो अभी आते पूरा बीमारी में इलाज करवा के उधारी ले लेके करवा रहे थे, कर्जा हो जा रहे थे। कर्जा ला छूटे के खातिर उमन परदेश जाते हैं और ओती ले तहाँ फिर आते तहाँ फिर कर्जा लेके खेती किसानी करबो कहते हैं, ओहू में घाटे हो जाते तो उधारी ला छूटे बा फिर परदेश जाते हैं। यही तो चलत आते गरीब जनता के कुछ नहीं होते। मैं गांव गांव में जाता हूँ, अभी अकलतरा विधानसभा के मैं कोना कोना में घुस के मैं गए हूँ, घूम घूम के देखा था जनता के एक हाल है। अभी सब जने भट्टा जाए के तैयारी करते हैं, गांव गांव में जाके देखिया था पता चली। मैं जनता ला पूछा था का मिली आज तक, तो कुछ नहीं मिली। जनता त्रस्त है सरकार का, सिर्फ वोट मांगे के बेरा 5 साल में एक घुमा थे कहा बस भुला जाते अपन अपन लोग लड़का के लिए बस सोचा थे ये नेता मन जत का कांग्रेस भाजपा के। तो ई व्यवस्था ला बदले के खातिर इधारी आम आदमी पार्टी आगे है। अब इधारी आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी तो न तो कोनो ला प्रदेश जाए ला पड़े, न कोनो ला उधारी मांग के इलाज करवाए ला पड़े, न कोनो किसान भाई ला उधारी मांग के कोला खेती बाड़ी करवाए ला पड़े। तो ये दारी अभी ये 2 महीना
बाँचे है, 1 महीना के गए वोटिंग होना है 17 तारीख के, तो 2 महीना बाँचे है, 2 महीना में सरकार बन जाही। ओकर बाद तहेदारी खुशहाली के जो बाहर आई, हमर जो सोने के चिड़िया हम धान के कटोरा कहत रहे छत्तीसगढ़ ला, फिर उसने बनी गली गली में हर जगह विकास जो असली मायने में जो दिखना चाहिए गरीब आदमी ला, ओकर हक है बिना मांगे वाला मिली। छत्तीसगढ़ में देखो तो भाजपा और कांग्रेस दोनों आदिवासी मन हितैषी माने जाते हैं, लेकिन लगभग 15 साल भाजपा रही से अभी 5 साल कांग्रेस आवे, लेकिन आदिवासी मन के मांग हवे कि हमन बा आदिवासी यूनिवर्सिटी खोले के मध्य प्रदेश में देखिए तो वहाँ दूधी ठक खुले हवे। तो अगर आपके सरकार आवाते तो आदिवासी मन की शिक्षा की व्यवस्था में का ना हमार सरकार आई तो जो भारत के संविधान में सब जन ला अधिकार लिखा है बरोबर के, उस सब जन ला बरोबर मिली। आदिवासी भाई घलौ मन ला मिली, दलित भाई घलौ मन ला मिली, ओबीसी भाई घलौ मिली, जनरल भाई घलौ ला मिली। आज हर वर्ग में गरीब आदमी है जो मन आज शिक्षा से वंचित हैं। तो ए मने कांग्रेस और भाजपा के आदमी मन जानबूझ के नहीं चाहते कि गरीब आदमी मन पढ़ लिख जाए। काबर गरीब आदमी के लड़का मन जब तक अनपढ़ रही तबे तो उनकर लोग लड़का की गुलामी ला करही। अगर ये मन पढ़ लिख जाही तो जो बाहर ले आते हैं आदमी मन ठेकेदार बन के और बड़े बड़े खदान ला खन के हमर के हैं कि छत्तीसगढ़ के कोयला ला, हीरा ला, सोना ला, हमरे यहाँ के लोहा ला खन के सब खनिज संपदा ले के बेचत हैं। तेला हमर छत्तीसगढ़िया भाई मन मांग ली, जब पढ़ लिख जाही अपन अधिकार ला मांग ली। तो मन चाहत नहीं है कांग्रेस भाजपा के कोनो भी नेता मन की जो गरीब आदमी छत्तीसगढ़ के ते मन पढ़ाए, ताकि ओकर लड़का पढ़ लिख के कबू डॉक्टर इंजीनियर बन जाही तो खतरा में आ जाही। तेकर वजह से तो सबसे पहली मैं माँ दुर्गा ला प्रणाम करता हूँ, चरण ला वंदन के बाद। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 7 और 17 नवंबर को दोनों चरणों के चुनाव होंगे। सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में भी उतार दिया है और इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने भी शीतला माता की मड़िया में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। इसके साथ ही चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस विधानसभा में मनेन्द्रगढ़ शहर के साथ ही चिरमिरी और साथ ही खड़गवा क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी ने हर खबर के संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने केवल जनता को लूटा है, उनसे झूठे वादे किए हैं, जबकि बीजेपी अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य कर चुकी है। कांग्रेस ने लोगों को जो ठगा है इसका जवाब जनता अपने वोटों से देगी। हमारे संवाददाता ने चुनाव बीजेपी प्रत्याशी से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले, जिसमें 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने शीतला माता की मड़िया में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। विधानसभा में मनेन्द्रगढ़ शहर के साथ में चिरमिरी और खड़गवा क्षेत्र भी आते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, वहीं बीजेपी ने और साथ ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अभी बीजेपी प्रत्याशी श्याम बिहारी ने हर खबर के संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने केवल जनता को लूटा है, उनसे झूठे वादे किए हैं, जबकि बीजेपी अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य कर चुकी है। आने वाले 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का चुनाव होना है। ये विधानसभा क्रमांक 2 में आता है और एक बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने श्याम बिहारी जायसवाल जी को अवसर दिया है। हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इन 5 सालों में किस तरह से सक्रिय रहे कि उन्होंने पार्टी ने एक बार फिर से अवसर दिया है, बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरा 5 साल सक्रिय था और जहां तक टिकट की बात है तो ये शीर्ष नेतृत्व का जिम्मा होता है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए योग्य रहता है। किसी को भी टिकट मिलती भारतीय जनता पार्टी जीतती और लगातार 5 साल पार्टी के कार्यक्रम आ रहे थे, इसलिए हम सब लोग सक्रिय थे। ये आगामी 1 महीने बाद चुनाव होना है और अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्या मानते हैं कि कांग्रेस का अंतर कला है या वो क्या वजह है सकती, बताएंगे। देखिए, कांग्रेस में इतना अंतर कला है कि यहाँ
पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हर कोई व्यक्ति आप देखेंगे तो यहाँ गुटबाजी के शिकार है और पूरे जितने भी सीटों में डिक्लेयर हुआ है उसमें कुछ सीटों को छोड़ दें तो अधिकांश सीटों में इनके नेताओं का आपस में गुत्थम गुत्थ हो रहा है। यही कारण है कि ये गुटबाजी की वजह से इनका टिकट की घोषणा देर हो रही है। ये अभी कांग्रेस जो नेता है कहते हैं कि जिले के मुद्दे पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। क्या मानते हैं कि जिले का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मनेंद्रगढ़ विधानसभा की एक एक जनता जानती है कि जिला 1999 में ही मनेंद्रगढ़ को बनना था, मनेंद्रगढ़ उसका हकदार था। लेकिन कांग्रेस की गलतियों की वजह से 22 साल बाद जिला जो है बना और 22 सालों में मुझे लगता है कि मनेंद्रगढ़ एक पूर्ण विकसित जिला होता। ये जिला का गठन करके इन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे कि 1 साल से ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ केवल हमारी बनाई हुई भवन में स्टाफ बैठाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मनेंद्रगढ़ की जनता जागरूक है। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनेंद्रगढ़ एक पूर्ण विकसित जिला के रूप में आगे बढ़ेगा। आप किन मुद्दों को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे? ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनसे आप जनता से अपने पक्ष में मतदान की बात अपील करेंगे? देखिए, मैं पूरे विधानसभा की बात करूं और हमारे यहाँ 3 क्षेत्रों में है, 3 क्षेत्रों की अलग अलग मुद्दा हमारे पास है। लेकिन पूरे विधानसभा में हम 9 सालों के जो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली उसके विकास कार्य, 9 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जो योजनाएं और 5 साल के भूपेश बघेल सरकार के जो वादा खिलाफी है, नाकामी है, जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का काम किया, भ्रष्टाचार से पूरा युक्त छत्तीसगढ़ को करने का काम किया, इन सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोग जा रहे हैं। अगर आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो कौन ऐसा व्यक्ति है पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी बोला कि एक एक कार्यकर्ता विधायक या मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है। इसमें कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसको भी शीर्ष नेतृत्व चयन करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। आपके ऊपर जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जमीन खरीदी का मामला लगाया और भी तमाम तरह के आरोप लगाए। क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, रेत के दीवार का घर बहुत कम समय तक ही टिकता है। उन्होंने बेबुनियाद, जिसका सिर पैर नहीं है, ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगाने का प्रयास किए। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बृहद पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनके आरोपों को पार्टी ने जांच कराया, कोई इसमें एक भी सच्चाई नहीं मिली। आज ऊपर वाले कृपा देखिए, हमारे विधायक जी मेरा टिकट कराना चाहते थे, लेकिन आज खुद टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी उनका ऑडियो वायरल भी हो गया है, आप लोगों ने सब देखा होगा कि उनको टिकट नहीं मिल रही है। तो ये हैं हमारे साथ इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्हें इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्रमांक 2 से अपना उम्मीदवार बनाया है। और उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है, उन्होंने साफ कहा है कि जिनके घर खुद रेत के हों वो दूसरों की ओर इशारे नहीं करते। खबर के लिए रामचरित द्विवेदी। विधानसभा शक्ति में बीजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू ने शक्ति नगर पंचायत पर वार्ड में जनसंपर्क किया। वहीं जनसंपर्क में काफी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से शक्ति विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं साहू ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। वहीं शक्ति विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं। और आपको बता दें कि साहू ने भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष होते हुए भी आज शक्ति विधानसभा क्षेत्र में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जाता है। खिलावन को बीजेपी से टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि खिलावन ने कहा कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जो भी मुझे जवाबदारी दी है उसे पूर्ण करूंगा और साथ ही शक्ति विधानसभा को जीतकर शक्ति विधानसभा में विकास की गंगा बहाना है। यहाँ के विधायक है, उनके बारे में उनका कार्य जो है अभी कैसा रहा है और उनके बारे में क्या? उनका
कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप है। अभी देखिए 100 साल पुरानी हमारी बुधवारी बाजार है जहाँ 200 लोग बेघर हो गए हैं, तोड़ फोड़ करके जो है उनको पूरा तरह से तहस नहस कर दिया गया है और बड़े लोगों के लिए वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को आवंटित करेंगे। तो ऐसा तो ये विधायक है, जबकि उनको मकान बना के देना चाहिए। जिन लोगों का प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन है उनको बना के देना चाहिए, तो उसको रोकवा के रखते हैं। तो भूपेश जो गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये स्पीकर है, इनकी भी जवाबदारी बनती है कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से देखिए अपने कार्यकाल का 17-18 का 10 सड़कें जो है बची हुई है, उसको अभी तक ये टेंडर नहीं करा पाए। पूरी तरह से फ्लॉप है इनका कार्यकाल। थैंक यू। आइए जानते हैं जनसंपर्क जो आपका कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जा रहा है वो कैसा रहा? जनसंपर्क अभियान जैसा कि आप देख रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं चरणदास महंत जी, उनके खिलाफ पब्लिक में काफी आक्रोश है और सब ने ये ठान लिया है कि बदलबो तेजारी शक्ति के विधायक ला बदलबो और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाबो, ये सभी ने ठान लिया है। आज सारा युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप भी देख रहे होंगे कि विशाल जनसमूह विधानसभा सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। सक्ती विधानसभा से इन दिनों सांसद ज्योत्सना महंत भी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत के लिए लोगों से अभी अपील कर रहे हैं। उन्होंने हर खबर से बात करते हुए कहा कि पुनः कांग्रेस सरकार आएगी। इस बार का चुनाव कितना चुनौती से रहेगा? बिल्कुल चुनौती एक तरफा है, हम लोग करते हैं, उसके बाद आते हैं और पूछते हैं कि कितना काम हुआ, और चुनौती की तो बात ही नहीं है। एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, अपनी सरकार भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, क्या उससे बेनिफिट मिलने वाली है? कोई बेनिफिट उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन चाहते हैं? 15 साल क्या परिवर्तन किया उन्होंने? देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या परिवर्तन किया? क्या उन्होंने बढ़ाया नहीं दाम? बेरोजगारी बढ़ाई, दाम बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, क्या नहीं किया उन्होंने? पेट्रोल डीजल, यहाँ तक कि सिलेंडर, एक गरीब जनता 1500 का सिलेंडर खरीदेगी क्या, जो हम 400 में देते हैं? तो जो गरीबों की सरकार है वही लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब यहाँ तो यहाँ केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, पूरे हमको नजर आ रहे हैं वहाँ के आसार। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि धान खरीदी हम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जितना हम लोगों ने कहा वो तो हमसे नहीं खरीदती, बल्कि किसानों के लिए कुछ नहीं करती, कोई न्याय योजना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की तो है और हम लोग तो खरीद रहे हैं और अब तो और ज़्यादा में खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है, किसान सम्मेलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, हमारे 700-800 हमारे किसान मारे गए, उनके साथ क्या न्याय हुआ है बताइए? महिला के साथ क्या न्याय हुआ है? क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? मणिपुर की घटना आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ ही नहीं। दूसरा ये कि महिला उन्होंने कहा कि 33% आए, कब आएगी? 10 साल बाद। तो महिला विरोधी है, नीति विरोधी है, कानून विरोधी है, ये भाजपा सरकार जो चल रही है केंद्र में। और अब हम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, इनको भगाना है, तभी देश हमारा बचेगा। गरीबी उन्मूलन दिवस है, गरीबी की पूरी तरह खात्मा हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए ऐसा है, आप लोग पूछ रहे हैं गरीबी, हम लोग गरीबी को कम करने में लगे हैं और धीरे धीरे खत्म होगी। कोई भी बीमारी आती है तो धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन ये तो गरीबों को पैदा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम 88 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विकास कहाँ दिख रहा है? 140 करोड़ में यदि 80, 88, 90 करोड़ को आप भोजन दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ कितनी गरीबी है? क्या गरीबी हमारे यहाँ कम हुई है क्या? बेरोजगारी कम हुई है क्या? तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए आप, हमारी सरकार तो बखूबी चल रही है 5 साल से। और किसी भी जनता से पूछ लीजिए, महिला से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, विद्यार्थियों से पूछिए, जिनकी नौकरी नहीं लगी उसको भी 2500 दे रहे हैं हम लोग, वो क्या दे रहे हैं? डॉक्टर महंत की चुनावी नीयत पार कराने के लिए आपने मोर्चा संभाल लिया है, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है? मोर्चा नहीं संभाला है,
ये क्षेत्र मेरा अपना है। जब यहाँ सरोजा राठौर भी खड़ी होती थी तब भी मैं उनके साथ यहाँ घूमती थी। और आज पति यहाँ से हैं विधायक और दूसरी बार भी जीतेंगे। हम लोग फिर यहाँ से अपना सहयोग देंगे। 90 विधानसभा में चुनाव जो हो रहा है उसके अभियान यानी कि कैंपेनिंग के वो चेयरमैन हैं, तो उनको समय कम मिलेगा क्योंकि उन्हें 90 विधानसभाओं में न जाने कहाँ कहाँ जवाबदारी दी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ घूमती हूँ और ये मेरा धर्म है कि पति का साथ देना और जनता का साथ देना, तो मैं निभा रहा हूँ। भाजपा द्वारा चावल घोटाला, कोयला घोटाले के आरोप, इस तरह से अनेकों घोटाले के आरोप लगा रहे, इस संबंध में क्या? उनका काम है आरोप लगाना, वो हमारी बढ़त देख ही नहीं सकते। ईडी को छापा मारते हैं, कहीं मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं, किसी मंत्री को बदनाम करते हैं। उनका काम ही है फालतू की बातें करना, काम ना करना, आलतू फालतू बात करना। बीजेपी पे सीधा आरोप देती हूँ कि उनने क्या किया, पहले वो खुद को देखें। चावल वाले बाबा खुद को देखें, उसके बाद दूसरों को देखें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। पार्टी ने 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को पाटन से, डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को अंबिकापुर से टिकट दिया है। आपको बता दें कि जगदलपुर विधानसभा सीट अभी भी संशय का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जगदलपुर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है और आपको बता दें कि कांग्रेस अपने चहेते नेता के नाम आने के इंतजार में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि साथ ही हर खबर संवाददाता ने टीवी रवि से भी मुलाकात की है। टीवी रवि ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट की मांग की है। उनसे चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पार्टी को इस बार ग्रामीण क्षेत्र से किसी को भी मौका देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीवी रवि जो है वो लगभग 25 सालों से कांग्रेस पार्टी नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने अपने 30 उम्मीदवारों की नाम लिस्ट उन्होंने जारी किया, जिसमें से अभी भी जगदलपुर विधानसभा सीट के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसमें 3 से 4 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश किया हुआ है, जिसमें से आज एक दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी रवि, जो कि 3 कार्यकाल ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ पर, जिन्होंने टिकट की मांग की है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर किस वजह से टिकट मिलती आगे की। मेरा कार्यकाल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में लगभग हमारे पूरे एक पीढ़ी से हमारे पिताजी सेवा दल में महामंत्री थे 1979, और उस जमाने से हम लोग कांग्रेस का झंडा उठा के मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, बूथ बूथ चलते आ रहे हैं। पिताजी के साथ घूमते थे तो अच्छा लगता था, और कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग तो ऐसे ही छोटे परिवार से आते हैं, तो हमारा परिवार पूरा समर्पित भाव से कांग्रेस पार्टी के साथ है। और मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे 2011 से 2018 तक कार्यभार संभाला है, और हर बूथ से लेकर शहर तक हम लोगों ने कमेटी गठित जगदलपुर सीट को जिताया था। और विपक्ष में रहते हुए मैंने जिला पंचायत सदस्य 2010 और 15 में मेरी वाइफ, और 5 से लेकर आज पर्यंत तक सरपंच मेरे गांव के हम लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से भी छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी एक बार देखना चाहिए और मौका देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का मनोबल बढ़े और एक अलग मैसेज जाए कि ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किया है, जिससे ग्राम वासियों को काफी मनोबल बढ़ेगा। और मैं अधिक से अधिक, अगर पार्टी टिकट देती है तो अधिक से अधिक मतों से जीत के आऊंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है
जैसे कि अभी अरुण साहू जी का एक बयान आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जगदलपुर सीट को लेके जो असमंजस बन रही है, अपने ही गुटबाजी में अपनी हार निश्चित कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अभी तक तो ऐसा नहीं है, कुछ पार्टी बैठ के परिवार का मैटर है और बैठ के बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में टीवी रवि, जिन्होंने अपने 25 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और आप जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इनका मानना है कि एक मौका ग्रामीण क्षेत्रों को ही मिलना चाहिए, जिससे ग्रामीणों में मनोबल मिलेगा। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। आप काफी समय से टीवी रवि जी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में हमें बताएं। देखिए, ऐसा है कि टीवी रवि जो भैया जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के एक दमदार युवा नेता में से माने जाते हैं जगदलपुर विधानसभा के लिए। और टीवी रवि जी पूरे ग्रामीण इलाके में उनकी इतनी अच्छी छवि है कि जब भी चुनाव का माहौल हो या जब भी हो, उनसे सलाह मशवरा लेने ग्रामीण से, सरपंच हो या पंच हो, जनपद सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, एक ऐसे राजनीतिक सूत्र माना जाए, मतलब सुझाव जो लेने आते हैं रवि भैया के पास। वो भी पिछले विधानसभा जब हुई थी 2018 में, उतना समय भी उनका काफी दरमोदार, यहाँ तक कि राज्य से लेकर केंद्र तक इनकी नामांकन जा चुकी थी और कई कारणवश इनका उतना समय कट गया था। चलो, उसको हम लोग एक्सेप्ट किए। हो सकता है हमसे ज्यादा उन जो वर्तमान में जो विधायक थे उनको दे दिए, उनका भी विजय हुआ, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि जगदलपुर विधानसभा में पूरे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर अदर पार्टी के कार्यकर्ता भी, आज टीवी रवि जी को टिकट मिलती है तो एक तरफा डबल बहुमत से हम लोग जगदलपुर विधानसभा में जीत के आएंगे। यदि कई कारणवश टिकट नहीं देते हैं तो कार्यकर्ता जैसे बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग इस बार मैदान में जरूर आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि पार्टी इनको टिकट देगी इस बार? अभी तक जगदलपुर विधानसभा में टिकट घोषणा नहीं होने के कारण मेरे को ऐसा लगता है कि अपने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जगदलपुर विधानसभा को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी रवि को ही टिकट मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।